आप सभी को अध्ययन सागर में स्वागत करता हूं। तो आज हम दरोगा का सेट 1 को सॉल्व करेंगे। जो दरोगा के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो ये सेट बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप अगर डेली इस तरह के सेट सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप को वैकेंसी आने तक, अभी तो वैकेंसी नहीं है लेकिन वैकेंसी आने तक आप में इतना मैच्योरिटी आ जाएगी क्वेश्चन ऑप्शन को पकड़ने और क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मतलब आप क्या कर आप में इतना मैच्योर हो जाइएगा कि जो टॉप जो रैंकर होते हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी दरोगा से संबंधित कोई भी वीडियो बनाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए पंबा नदी, बी सोन नदी, सी भवानी नदी और डी ऋषिकुल्या नदी। आप सभी जानते हैं कि महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी, लेकिन ऋषिकुल्या नदी भी आपकी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। पंबा नदी केरल की प्रमुख नदी है। सोन आप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए बिहार में आके घर से गंगा से मिल जाती है, और भवानी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन आप जानते हैं कि त्रिनिदाद और टोबैगो एक प्रशांत महासागरीय के अटलांटिक महासागरीय एक देश है। ठीक, उसी की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। सऊदी अरब एशिया में आता है। इसकी राजधानी का है रियाद हो गया और इसकी मुद्रा रियाल। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो गई और इसकी मुद्रा के नाम वॉन हो गया। चेक गणराज्य और इसकी राजधानी प्रयाग हो गया। तो इसका आपका 2 का आंसर हो जाएगा, डी त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक, चलिए तीसरा नंबर को, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? द गाइड आप जानते हैं कि गाइड के लेखक R.K. नारायण है। और अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो चेतन भगत की पुस्तकें हैं। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, क्या है 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज इनकी कहता पुस्तक है। और ऑप्शन डी को देखते हैं तो अरुणधति राय, इनकी ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय? तो आप जानते हैं कि जब सूर्य की प्रकाश पेड़ पौधों आदि पत्तियों पर पड़ती है तो वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को सूर्य की प्रकाश के सहयोग से और उनमें पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं उसके सहयोग से प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो आप जानते हैं कि सूर्य किरण हमेशा भारत किसके साथ करती है? नेपाल के साथ। इस बार 2022 का सूर्य किरण कहाँ हुआ था? नेपाल में। तो भूटान के साथ तो कोई नहीं करता, लेकिन श्रीलंका के साथ अब श्रीलैक्स करता है और मलेशिया के साथ
उदार शक्ति एक एक्सरसाइज भारत करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान जानते हैं आप, जो 14 रजिया सुल्तान, आपको उनके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था, जो 1400 नहीं है आपका हो जाएगा 1240 से 1245 के बीच रजिया सुल्तान का शासन रहा है। ठीक, 1240 से 1245 के बीच उसका शासन रहा है। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम हो गया आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश दास वंश से संबंधित है। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दास वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रिंटिंग में ए नंबर ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग हो, यहाँ बाल होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक होगा। बी में भी राजा राम मोहन राय होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण का मतलब ये हुआ कि जो क्या था, वातावरण के साथ मिक्स हो जाए, मतलब आपको वातावरण या पृथ्वी में मिक्सचर हो जाए। तो देखिए, आप जानते हैं कि पॉलीथीन या प्लास्टिक ये सब बहुत दिनों तक क्या था, डिकम्पोज नहीं, मतलब सड़ता उड़ता नहीं ये सब, तो ये नहीं होगा। पॉलीथीन भी वही हो गया। पारा मतलब सफ़ेद का चांदी टाइप का होता है, पारा भी क्या होता है आपको नहीं डिकम्पोज। लेकिन रबर आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, डिकम्पोज हो जाती है। ठीक, तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, का आंसर हो गया डी, रबर। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का था, भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। देखिए, हवाई अड्डे का नाम, अब जैसे आप देखिएगा तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, हैदराबाद में है। और पटना में देखिएगा तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये प्रमुख व्यक्तियों के या राजनीतिज्ञों के नाम पर रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिज्ञ। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप जानते हैं कि इसका पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ऑप्शन ए है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। सी न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। और ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो आप जानते हैं कि इसमें आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा ए, क्योंकि कोई भी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका इसमें नियम है कि बन सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। आप जानते हैं कि जब देश में क्या था, आपातकाल लागू हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और 5वीं लोकसभा आपको क्या था 74 से 78, मतलब इसमें 1 वर्ष बढ़ाकर 79 में इसको क्या कहता है ख़त्म किया। उसके बाद 6ठी लोकसभा 80 से 85 चला। तो इस 78 79 के बीच क्या था, जनता सरकार की शासन थी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल आपको कहता है 1997 से 2000 कहता है आपका 2002 तक था। 7वीं लोकसभा का 85 से कहते हैं 90 था और 11वीं लोकसभा का 12 से 17 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। आप जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में हुआ था सेमेरू माउंट, किसमें सेमेरू माउंट में आपका विस्फोट हुआ था। ये भी कहाँ है, उड़ीसा में। मोना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत महासागर में। माउंट एटना आपको इटली में है और माउंट मेरोपी भी कहाँ आपका इंडोनेशिया में, लेकिन सुमेरु माउंट में विस्फोट हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया। हाल ही फिलहाल में 2022 में आप देखेंगे कि हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने हैदराबाद में क्या किया, रियल टाइम गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा सी आपका हैदराबाद। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। आप जानते हैं कि स्टाम्प कर केंद्र सरकार लगाती है इसको, जबकि राज्य सरकार इसको संग्रहित करके इसे केंद्र सरकार को देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित। देखिए श्वेत वाष्पन शब्द है, ये कहता है आपको उष्मा शोषक क्रिया। इसमें क्या है, उष्मा को हम एब्जॉर्ब करते हैं, तभी हमें बार बार सांस लेने से हमें क्या होता है, उष्मा शरीर में उष्मा का बनता है, जिससे हमें श्वेत वाष्पन उष्मा शोषक क्रिया। 16 नंबर का हो जाएगा उष्मा शोषक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जैसे आप जानते हैं कि ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया। तो आप जानते हैं कि आवर्त इसमें कितना होता है, 4 कॉलम होती है। ठीक, SDF ऐसे करके होती है। तो इस मतलब दाएं और आपको अधातु को रखा गया और बाएं और जितने हैं उसमें धातु को रखा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बाएं ओर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था, संयुक्त प्रांत का था। ठीक, किसका था, संयुक्त प्रांत। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो संविधान सभा में सबसे पहले BR अम्बेडकर को मुंबई से चुना गया था, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था।
तो कागज़ का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस या आईएएस की परीक्षा सब कहाँ हुआ था सबसे पहले? आपको चीन, आंसर डी, चीन में हुआ था।